हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं पीरियोडिक टेबल। देखो ये जो टॉपिक है ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों? क्योंकि पीरियोडिक टेबल से आप पूरी इनऑर्गेनिक को समझ सकते हो। पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक पीरियोडिक टेबल में समेट के रह जाती है। अगर आप ठीक से इसको पढ़ लो तो इनऑर्गेनिक में कुछ नहीं रखा। बच्चों का खेल है इनऑर्गेनिक, बिल्कुल बच्चों का खेल। पढ़ रहे हैं पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल की बात करते हैं तो पीरियोडिक टेबल में 4 ब्लॉक्स आते हैं, एफ ब्लॉक, डी ब्लॉक, पी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, एसपीडीएफ। एसपीडीएफ ब्लॉक क्या कहते हैं? देखो ये बने कैसे। अगर इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में एंटर करता है, लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर एस ऑर्बिटल में एंटर करता है तो वो रखा जाएगा एस ब्लॉक में। अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में एंटर करता है तो वो रखा जाएगा पी ब्लॉक में। डी में करता है तो डी ब्लॉक में, एफ ऑर्बिटल में करता है तो एफ ब्लॉक में। इस तरीके से एलिमेंट्स रखे गए हैं। ये एस ब्लॉक है जिसके अंदर 2 ग्रुप्स आते हैं, ये वाला और ये वाला, एल्कली मेटल्स और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ये 2 ग्रुप्स एस ब्लॉक के अंदर आते हैं। फिर बात करते हैं, ये सारे मेटल्स हैं। यहाँ पे आपको पी ब्लॉक मिलेगा। पी ब्लॉक के आधे एलिमेंट्स क्या मिलेंगे आपको? नॉन मेटल्स मिलेंगे, और आधे मिलेंगे नीचे के मिलेंगे मेटल्स, और बीच वाले मिलेंगे मेटलॉइड्स। तो पी ब्लॉक वाले क्या हैं? पी ब्लॉक के अंदर इलेक्ट्रॉन एंटर करता है पी ऑर्बिटल में। ठीक है, हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं पीरियोडिसिटी के ट्रेंड्स। मतलब पीरियोडिसिटी में मतलब पीरियड्स के अलाउंग क्या होता है और ग्रुप के अलाउंग क्या होता है। देखो देखो इधर देखो, जैसे जैसे आप ग्रुप में नीचे चलते चले जाओगे, डाउन द ग्रुप जाओगे, ग्रुप बोलो तो फैमिली, जब आप डाउन द फैमिली जाओगे, डाउन द ग्रुप जाओगे, साइज इंक्रीज होता है, एटॉमिक रेडियस बढ़ती है, एटॉमिक रेडियस बढ़ती है। क्यों साइज बढ़ता क्यों है? आयनिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस नीचे जाते हुए बढ़ती क्यों है? क्योंकि जैसे जैसे आप नीचे जाते हो वैसे वैसे नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो जाते हैं। क्या जाते हैं? नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो जाते हैं। जब नंबर ऑफ शेल्स बढ़ जाएंगे उससे होगा क्या? नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होने की वजह से जो हमारा एट्रैक्शन होगा, न्यूक्लियस का एट्रैक्शन कमजोर पड़ जाएगा। न्यूक्लियस का एट्रैक्शन कमजोर पड़ जाएगा। ये न्यूक्लियस है, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन आएंगे। जितना बड़ा शेल होगा उतना इलेक्ट्रॉन पे फोर्स कम लगेगा। क्या लगेगा? फोर्स कम लगेगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन दूर दूर होंगे और उसका जो वो होगा रेडियस और जो उसका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी होगी वो ज्यादा दूर होगी। कहने का मतलब उसकी जो वो होगी, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो उतनी ही दूर हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन उतना ही दूर होगा न्यूक्लियस से, क्योंकि उनके बीच में जो नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जिसको मैं कह सकता हूँ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज या जेड इफेक्टिव, जो जेड इफेक्टिव हो जाएगा वो नीचे जाते हुए क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। क्यों? क्योंकि नीचे जाते हुए शेल्स बढ़ रहे हैं। क्या हो रहा है? शेल्स बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। कहने का मतलब यहाँ पे रेडियस बढ़ेगी, रेडियस बढ़ेगी। उसके बाद बात करते हैं, जितना बड़ा एटम होगा उतना ही आसान होता है उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन, देखो एटम बड़ा है, इलेक्ट्रॉन दूर होगा, जिसकी वजह से बीच में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो शील्डिंग ज्यादा करेंगे, रुकावट ज्यादा पैदा करेंगे। बाहर वाला जो फोर्स लग रहा है, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लग रहा है वो उतना ही बेकार हो जाएगा, क्योंकि बीच वाले इलेक्ट्रॉन्स उस फोर्स में रुकावट पैदा कर रहे हैं, शील्डिंग कर रहे हैं, जिसकी वजह से बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को निकालना आसान हो जाएगा। बड़े एटम्स के अंदर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स को निकालना या बाहर करना आसान हो जाता है। क्या जाता है? आसान हो जाता है। और इलेक्ट्रॉन निकालने में जो एनर्जी लगती है उसको बोलते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी। क्या बोलते हैं? आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी अलोंग द ग्रुप, नीचे जाते हुए क्योंकि साइज बढ़ रहा है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी घटती है। क्यों? क्योंकि एनर्जी कम लगेगी बड़े एटम में। नीचे वाला एटम बड़ा है इसलिए एनर्जी कम लगेगी इलेक्ट्रॉन निकालने में। ये अपना इलेक्ट्रॉन एकदम से लूज कर देगा, इसलिए इसको कहते हैं हाईली मेटेलिक। मेटेलिक कैरेक्टर नीचे जाते हुए क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। मेटेलिक कैरेक्टर नीचे जाते हुए बढ़ रहा है। मेटल किसे कहते हैं? जो अपना इलेक्ट्रॉन एकदम से डोनेट कर दे। ठीक है, नीचे जाते हुए मेटलिक कैरेक्टर बढ़ रहा है। आयनाइजेशन एंथैल्पी मतलब जो एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन निकालने में वो कम चाहिए नीचे वाले एटम को। ठीक है, और ऊपर वाले को ज्यादा चाहिए क्योंकि साइज छोटा है। ठीक है, इसके बाद करते हैं
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नीचे जाते हुए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है, पहली बात तो नीचे जाते हुए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है। क्यों? क्योंकि साइज बढ़ रहा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्योंकि साइज बढ़ता चला जा रहा है, इसलिए ये क्या होती चली जा रही है? घटती चली जा रही है। नीचे जाते हुए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है। बात करते हैं अलोंग द पीरियड। देखो, हम इसके अलोंग चलेंगे, अलोंग द पीरियड या अलोंग द सीरीज आप कह सकते हो। जैसे जैसे आप इधर जाओगे, साइज इधर जाते हुए घटता है। साइज क्यों घटता है? क्योंकि इधर देखो, एक ही शेल की बात हो रही है, 3 शेल है यहाँ पे। कौन सा शेल है? थर्ड शेल है। थर्ड शेल के अंदर इतने सारे एलिमेंट्स हैं, है कि नहीं? तो थर्ड शेल के अंदर देखो, यहाँ पे शेल क्या है? सेम है। यहाँ पे शेल सेम है, शेल चेंज नहीं हो रहा है, शेल वही का वही है। बस हमारे जो इलेक्ट्रॉन है वो एक एक करके बढ़ते चले जा रहे हैं, जिसकी वजह से होता क्या है, जो न्यूक्लियर चार्ज है वो तो बढ़ गया, न्यूक्लियस पे चार्ज बढ़ गया, लेकिन शील्डिंग इतनी नहीं बढ़ी। शील्डिंग इतनी नहीं बढ़ी। शील्डिंग जो होती है, शील्डिंग को दिखाते हैं इससे, शील्डिंग को दिखाते हैं सिग्मा से। शील्डिंग इतनी नहीं बढ़ी, जिसकी वजह से जेड इफेक्टिव होगा, वो जेड इफेक्टिव पे ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, जेड इफेक्टिव ज्यादा रहेगा। क्यों? क्योंकि जेड बहुत तेजी से बढ़ रहा है, शील्डिंग इतनी तेजी से नहीं बढ़ रही, जिसकी वजह से जेड इफेक्टिव बढ़ जाएगा। जैसे जैसे आप अलोंग द पीरियड जाओगे, जेड इफेक्टिव मतलब नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पे ज्यादा लगेगा, क्योंकि एक ही शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन बढ़ते चले जा रहे हैं। ठीक है, तो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पे जो वो अट्रैक्शन होगा वो बढ़ जाएगा। अट्रैक्शन ज्यादा होने की वजह से साइज घट जाएगा। अलोंग द पीरियड साइज डिक्रीज होता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब अभी बताया था, इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है छोटा एटम। अगर कोई एटम छोटा है तो उसके अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो बाहर के इलेक्ट्रॉन पर ज्यादा फोर्स लगा सकता है, क्योंकि वो छोटा है। छोटा इन द सेंस एटम ही तो छोटा है। न्यूक्लियस क्या करता है? न्यूक्लियस अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कर सकता है। कोई इलेक्ट्रॉन इसके पास आया तो ये उसको अपनी तरफ एकदम से खींच लेगा, क्योंकि उसके अंदर ज्यादा शेल्स हैं नहीं। वही शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन आया जा रहा है, एक ही शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहे हैं बार 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 बार। तो उससे होगा क्या? उससे होगा ये कि उस इलेक्ट्रॉन पे जो आ रहा है उस पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा लगेगा। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता चला जा रहा है। जैसे जैसे आप अलोंग द पीरियड जा रहे हो, एक एक एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस पे चार्ज बढ़ रहा है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है। चार्ज जितना ज्यादा होगा उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया तो साइज छोटा हो जाएगा। साइज छोटा होने की वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ जाएगी। कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन को खींचने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब किसी छोटे एटम के पास आएगा तो उस पर फोर्स ज्यादा लगेगा, क्योंकि न्यूक्लियस पास में ही है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गई। यहाँ पर जब आप इलेक्ट्रॉन निकालने की कोशिश करोगे तो बहुत मुश्किल होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास है, इसलिए इलेक्ट्रॉन निकालने की जो एनर्जी है, आयनाइजेशन एनर्जी, वो बढ़ती है। आयनाइजेशन एनर्जी अलोंग द पीरियड बढ़ती है। साइज डिक्रीज होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है, आयनाइजेशन एनर्जी भी इंक्रीज होती है, आयनाइजेशन एंथैल्पी भी इंक्रीज होती है। और बात करते हैं जेड इफेक्टिव, जो नेट न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, बढ़ता है। शेल सेम रहते हैं। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का क्या होगा? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करें, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब है आप इलेक्ट्रॉन को डालना चाह रहे हो, आप किसी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन डालना चाह रहे हो, वो आसानी से ले लेगा, क्योंकि छोटा है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन जो बाहर से आ रहा है उसको एकदम से एक्सेप्ट कर लेगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी यहाँ पे क्या होगी? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी यहाँ पे कम लगेगी, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा एनर्जी देने की जरूरत नहीं है, वो एकदम से ले लेगा। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी यहाँ पे डिक्रीज होगी। क्या होगी? डिक्रीज होगी। ठीक है,